नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति जो आ रही है 14 जनवरी को, उसमें आपको क्या करना चाहिए ताकि इस दिन का आप 100% नहीं 1000% लाभ उठा सको। क्यों और कैसे, ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जो कहा गया है वह करके देखें। परंतु उसके भी पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं मकर संक्रांति के बारे में। दोस्तों, मकर संक्रांति का महत्व हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में और ज्योतिष शास्त्र में भी ये बहुत ही महत्व का दिन है, अतिशय महत्व का दिन है। क्योंकि इस दिन से जो भी गति मिलती है वह मोक्ष की दिशा में गति मिलती है। और इसीलिए जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था, तब भीष्म पितामह ने बाण की शैया पर सोते हुए इसी दिन का इंतजार किया था ताकि उनको मोक्ष मिल सके। अब चाहे धर्म के हिसाब से मोक्ष मिल सके वो बात बताई है, पर हमें साइंटिफिकली भी जानना है कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि खगोल शास्त्र के हिसाब से या ज्योतिष के हिसाब से सूर्य जब मकर संक्रांति करता है, यानी कि जब धनु राशि में से मकर संक्रांति में प्रवेश करता है, तो ये मकर वृत्त जो है वह पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में है और दक्षिण ध्रुव पृथ्वी का नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ है नॉर्थ ध्रुव। यानी कि अब से जो 6 राशियां आएंगी, यानी मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन, इन राशियों में सूर्य ऊपर की तरफ गति करेगा, यानी ऊपर की तरफ प्रगति करेगा। दोस्तों, जब प्रगति को हमें दर्शाना है तो इसने प्रगति की है, ये ऊपर की तरफ बढ़ा है। ऊपर यानी नहीं, वो नहीं, जो हमारा दायरा है उसमें हम ऊपर की तरफ जाते हैं। एक और बात है कि सूर्य आत्मा है। हमारा जो भी अस्तित्व है पृथ्वी पर वह सिर्फ सूर्य की वजह से है, यानी सूर्य का संपूर्ण प्रभाव हमारे पर है और सूर्य राजा है। अब राजा अगर प्रगति करेगा तो राज्य प्रगति करेगा, राज्य प्रगति करेगा तो उसमें रहने वाले भी प्रगति करेंगे। ये साइंटिफिक है। अब प्रगति जब करनी है तो फ्री में नहीं मिलती, ऐसे ही बैठे बैठे नहीं मिलती, हमें कुछ करना पड़ता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मकर संक्रांति के दिन जब तप, व्रत और दान करते हैं तो इसका जो पुण्य है वह जो अन्य दिनों में मिलता है उससे 100 गुना मिलता है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि आप 100% नहीं 1000% सक्सेस पाओगे अपने कार्य में, अगर आपने इस दिन से कुछ किया है या इस दिन पर कुछ किया है। अब जो जप, तप, व्रत आदि है वो तो बहुत सारे लोग करते हैं, आप भी कीजिए, अच्छा ही होगा। लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा सबसे आसान तरीका, यानी दान का। पुण्य कमाने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो दान का है।
और जैसे पहले कहा है अभी भी कि आप जो दान करेंगे उसका जो पुण्य अन्य दिनों में मिलेगा उससे 100 गुना पुण्य इस दिन में मिलेगा। और इस पुण्य कर्म के कारण आप जो भी कार्य करेंगे, कामकाज हो, व्यापार हो, जो भी हो, उसमें आपको अनपेक्षित सक्सेस मिलेगा। आपकी बहुत सारी प्रगति होगी, आपने सोचा नहीं है उतनी प्रगति होगी, परंतु उसके लिए आपको दान करना ज़रूरी है। अब दान करना ज़रूरी है तो कौन सी राशि को क्या दान करना चाहिए और किसको क्या मदद करनी चाहिए, उसके बारे में मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। परंतु रिक्वेस्ट है कि आप ये करके देखिए, आपको फ़ायदा होने वाला ही है। तो आइए शुरू करते हैं, कौन सी राशि को क्या दान करना चाहिए। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों को गुड़ का या गेहूं का दान करना चाहिए और हो सके तो गुड़ और रोटी लाल गाय को खिलानी चाहिए। उसके बाद में देखते हैं वृषभ राशि क्या दान कर सकती है, यानी कि वृषभ राशि वाले व्यक्ति कौन सा दान कर सकते हैं। इनको चावल का दान करना चाहिए, चांदी की किसी भी चीज़ का दान करना चाहिए, चाहे छोटी हो मोटी हो, आपकी हैसियत के हिसाब से दान करें। और ख़ास करके जो बच्चे हैं, गरीब या अनाथ बच्चे हैं, उनको दूध पिलाना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो सबसे पहले तो गाय को हरी घास खिलानी चाहिए, हरे वस्त्रों का दान करना चाहिए और जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको भोजन करवाना चाहिए। अब कर्क राशि के जातक क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। इनको कुंवारी कन्याएं होती है, उनको खीर खिलाना चाहिए, इससे इनको बहुत बड़ा फायदा होता है। सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए, ये इनके लिए सबसे अच्छे दान है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सबसे पहले तो जो अनाथ है उनको भोजन खिलाना चाहिए। अगर घर पे नहीं खिला सके तो जहाँ ये बसते हैं वहाँ जाकर इनको भोजन दें। लाल वस्त्र का दान करना चाहिए, मध का दान करना चाहिए और अगर हो सके तो सोने का दान करना चाहिए। छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, अपनी हैसियत के हिसाब से अगर सोने का दान करते हैं तो इनके लिए सबसे बढ़िया है। अब बात करते हैं कन्या राशि की कि ये लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो गाय को हरी घास खिलानी चाहिए। जो गरीब या अनाथ बच्चे हैं उनके विद्याभ्यास के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है उस चीज़ों का दान करना चाहिए। और ये लोग किसी भी अनाज का दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी है दान के लिए। तो इनके लिए सबसे अच्छा दान है चांदी के सिक्के। खास करके लक्ष्मी जी की मूर्ति जिस सिक्के पर हो वह सिक्का ये दान कर सकते हैं। रंगीन वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। जो गरीब मरीज़ हैं इनके लिए भी इनको मदद करनी चाहिए और उनको जो ज़रूरी है वह चीज़ें इनको लाके देनी चाहिए। एक और अच्छी बात है, किसी भी हॉस्पिटल में, खास करके चैरिटी हॉस्पिटल में जो चैरिटेबल ट्रस्ट से चलते हैं, जहाँ गरीबों का इलाज होता है, वहाँ किसी भी मेडिकल उपकरणों का दान ये कर सकते हैं। सबसे अच्छा दान यही है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। ताम्र पात्र का यानी कि कॉपर का बनाया हुआ कोई भी बर्तन, छोटा मोटा जो भी हो, चल सकता है, उसका दान करना चाहिए। गरीब मरीज जो होते हैं उनको दवाइयाँ लाके देनी चाहिए। ये लोग मध का भी दान कर सकते हैं, ये लोग गेहूं का भी दान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दान के लिए अच्छी है वृश्चिक राशि को। अब बात करते हैं धनु राशि की। ये जातक भी सोने का दान कर सकते हैं। फिर वही बात, सोना चाहे थोड़ा सा हो ज़्यादा हो कोई मायने नहीं रखता, तो सोने का दान इनके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। घोड़े की जो घिसी हुई नाल होती है उसका भी ये लोग दान कर सकते हैं। गरीब या अनाथ विद्यार्थियों को विद्याभ्यास के लिए जो चीज़ें चाहिए वह भी ये लोग इनको लाके दे सकते हैं। एक स्पेसिफिक दान है
मिठाई की चीज़ें ये लोग दान कर सकते हैं, और उसमें भी खास करके उड़द की दाल से बनी हुई कोई मिठाई है तो वह इनके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। अब देखते हैं मकर राशि के लिए कौन सी चीज़ें हैं उपयुक्त दान के लिए। सबसे पहले इनको कंबल या चादर का दान करना चाहिए। जिनको आसरा नहीं है, जो सड़कों पर फुटपाथ पर रहते हैं, उनके लिए। जाड़े धान का दान करना चाहिए। जाड़ा धान यानी ज्वार बाजरा जो भी हो, ये भी इनके लिए उपयुक्त है। गरीब मरीजों की भी मदद कर सकते हैं ये। खास करके अपाहिजों को मदद करें वो इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। या तो अपाहिजों को जो मदद के लिए जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें उनको ला के दें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। सबसे ज़्यादा अच्छा है ये लोग वृद्धों की मदद करें या वृद्धाश्रम में जाके अपनी सेवा दें, या उनको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इनको ला के दें। नीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। ये लोग भी मिठाई का दान कर सकते हैं, मिठाई चाहे कोई भी हो। अब देखते हैं मीन राशि वाले जातक कौन सी चीज़ें दान कर सकते हैं। सबसे पहले तो इनको चने की दाल का दान देना चाहिए, पीले वस्त्रों का दान देना चाहिए, गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। पहले भी बताया था, अगर घर पे नहीं खिला सकते तो जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ जाकर इनको खिलाना चाहिए। गरीब विद्यार्थियों को विद्याभ्यास के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ला के देनी चाहिए। आखिर में एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो सारे दान मैंने बताए हैं उसमें पैसा कभी भी ना दें, क्योंकि अगर आप पैसा देते हैं तो उसका उपयोग अगर सही नहीं हुआ तो आपको पुण्य की जगह पाप फल मिलेगा। पहले भी मैंने ये वीडियो बनाए हैं, उसमें भी ये चीज़ बोली गई है। तो ध्यान रहे, जब आप दान देते हैं तो यह आपका धर्म है कि आप ज़रूरतमंद को ही दान दें। अगर आपके दान का उपयोग सही नहीं हुआ तो आपको पुण्य फल की जगह पाप फल मिलेगा। ये धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, परंतु एक बार और याद दिला देता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमसे कोई परामर्श लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप से या फ़ोन से अवश्य कांटेक्ट करें। और अगर आपको किसी विषय के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिख के भेजिए, उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।